नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धोलेरा के बारे में। धोलेरा के बारे में आपने बहुत माध्यमों से सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम धोलेरा के बारे में एज इट इज़ पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को यदि आपने देख लिया तो धोलेरा के बारे में आपको लगभग सारी चीज़ें पूरे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो हम बात करने वाले हैं धोलेरा की लोकेशन के बारे में। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि धोलेरा एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो धोलेरा बेसिकली गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के किनारे अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में हमको मिलता है और यहीं पर बनाया जा रहा है धोलेरा स्मार्ट सिटी, धोलेरा SIR, धोलेरा सर। अब हम बात कर लेते हैं कि धोलेरा सर क्या है। कई लोग इसे सर कहते हैं, कई लोग इसे कहते हैं धोलेरा SIR, लेकिन वाकई में इसका नाम है धोलेरा SIR यानी कि धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। अब ये धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन कैसे बना, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल गुजरात में जो अहमदाबाद ज़िला है, उस अहमदाबाद के अंदर एक तालुका आता है, एक तहसील आती है जिसका नाम है धांधुका। उस धांधुका तहसील के लगभग 22 गांवों को मिला करके ये पूरा का पूरा SIR यानी कि विशेष निवेश क्षेत्र बनाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया गया है, जिसका नाम है उन्हीं 22 गांवों में से एक सबसे पुराने गांव के नाम पर, धोलेरा के नाम पर। और इस इन्वेस्टमेंट रीजन को इसी वजह से कहा जाता है धोलेरा SIR। और इन 22 गांवों को चिन्हित करके ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये पूरे 22 गांवों का जो क्षेत्रफल हो जाता है, ये हो जाता है 920 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब हम बात कर लेते हैं धोलेरा के जोनिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि ये जो खूबसूरत सा आप नक्शा देख रहे हैं पूरा धोलेरा SIR का 920 स्क्वायर किलोमीटर का, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। दरअसल इन रंगों के खास मतलब हैं, इस इंजीनियरिंग डिज़ाइन का खास मतलब है, और इसे डिज़ाइन किया है UK की एक प्रतिष्ठित कंपनी हेल्क्रो ने। इन रंगों के क्या मतलब है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे जहाँ जहाँ आपको पीला हिस्सा दिख रहा है उसका मतलब है रेसिडेंशियल जोन है, जहाँ जहाँ आपको बैंगनी रंग दिख रहा है उसका मतलब है कि ये इंडस्ट्रियल जोन है, जहाँ जहाँ आपको नीला यानी कि ब्लू कलर दिख रहा है वहाँ वहाँ सिटी सेंटर जोन है, जहाँ आपको पिंक या गुलाबी रंग दिख रहा है वहाँ पर नॉलेज और IT जोन बनाए जा रहे हैं। यानी कि घर कहाँ बनेंगे, इमारतें बड़ी बड़ी कहाँ बनेंगी, बिजनेस सेंटर्स कहाँ आएंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कहाँ होंगे, एग्रीकल्चर के लिए लैंड कहाँ पर होगी, पहले से ही यहाँ पर सब कुछ डिसाइड किया जा चुका है। यही धोलेरा को सबसे ज़्यादा खास बनाता है, क्योंकि धोलेरा में पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कब कहाँ क्या बनेगा ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है। तो आपको रंगों का मतलब पूरे तरीके से पता होगा तो आप बेहतर तरीके से धोलेरा के बारे में जान पाएंगे। इसका डेवलपमेंट प्लान क्या है और ये आखिर कब तक बनेगा, ये दोनों ही चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली बात धोलेरा के डेवलपमेंट प्लान की। 920 स्क्वायर किलोमीटर में से 422 स्क्वायर किलोमीटर का ही डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। बाकी हिस्से को ग्रीन जोन की तरह रखा गया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन की तरह रखा गया है, ताकि यहाँ पर पर्यावरण का भी पूरे तरीके से ध्यान रखा जा सके। अब ये जो 422 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलपमेंट प्लान है, इसे 6 टाउन प्लानिंग के अंदर बांटा गया है। ये पूरा का पूरा आप मैप देख रहे हैं, टाउन प्लानिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये पूरा 422 स्क्वायर किलोमीटर और 6 टाउन प्लानिंग को बाद में सहूलियत के लिए 27 सब टाउन प्लानिंग के अंदर विभाजित कर दिया गया, जिसे आप ये देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें से कब कौन सी बनेगी उसके फेज के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी जिज्ञासा है कि धोलेरा कितना बन चुका है और कब तक पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फेज 1, जिसको बोला जाता है एक्टिवेशन एरिया, और ये है लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का। आज आप जाते हो घूमने के लिए धोलेरा में, तो आप इसी जगह पर जाकर के ये देख पाते हो कि धोलेरा कैसा बन रहा है और आगे कैसा बनने वाला है। जितने भी वीडियोस और फोटोज आप देखते हो वो सब एक्टिवेशन एरिया के होते हैं। इसे कई लोग सैंपल एरिया भी बोलते हैं। इसे L&T ने बनाया है। L&T जानी मानी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं फेज 2 की। ये वाला क्षेत्र ऊपर से नीचे तक, इसे कहा जाता है लीनियर डेवलपमेंट। लगभग 137 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया फेज 2 कहलाता है और अगले कुछ सालों में ये बन करके रेडी हो जाएगा।
और अब बात कर लेते हैं फेज़ 3 की। फेज़ 3 लगभग 263 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये सबसे बाद में डेवलप होगा और इसको कहा जाता है रिमेनिंग एरिया। तो इन 3 फेजेस में धोलेरा डेवलप हो रहा है। हर कोई व्यक्ति जो धोलेरा के अंदर निवेश करना चाहता है वो इस फेज वाइज डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से अपना निवेश प्लान कर सकता है। अब बात कर लेते हैं धोलेरा की कनेक्टिविटी के बारे में, क्योंकि किसी भी शहर के लिए कनेक्टिविटी बहुत अहम बात होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है अहमदाबाद से धोलेरा। ये लगभग 110 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो 2024 में बन करके तैयार हो जाएगा। धोलेरा आज जो आप 2 से ढाई घंटे में पहुंचते हैं वो आप 45 से 50 मिनट में पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है जो धोलेरा के लिए तैयार की जा रही है। लगभग 70% इसका काम पूरा भी हो चुका है। दूसरी कनेक्टिविटी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। इसके बारे में भी आप डिटेल में ये जो न्यूज़ है इनकी कटिंग्स देख सकते हैं, इनके वीडियोस देख सकते हैं। भारत की संसद के अंदर भी इसके बारे में बात की गई थी, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। ये कनेक्टिविटी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। धोलेरा के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है कार्गो फैसिलिटी के साथ में 2025-26 तक जो बन करके तैयार हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी धोलेरा के लिए साबित होगी। तो एक ऐसा शहर जहां बनने से पहले एक एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है और एक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी यहां पर ऑलरेडी दी जा रही है। इसके अलावा MRTS की कनेक्टिविटी, हाई स्पीड ट्रेन्स की कनेक्टिविटी और मेजर सी पोर्ट्स की कनेक्टिविटी भी यहाँ से दिए जाने का पूरा प्लान रखा गया है। तो धोलेरा में हर तरह की कनेक्टिविटी का खास ख्याल रखा गया है। अब हमने देखा कि धोलेरा कहाँ पर है, धोलेरा का डेवलपमेंट प्लान क्या है, धोलेरा का जोनिंग सिस्टम क्या है, धोलेरा की कनेक्टिविटी क्या है। जब हमने इतनी सारी चीज़ों को जान लिया तो ये जानना भी बेहद अहम हो जाता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात मिलकर के कुछ बना रहे हैं तो अंदर का एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस लेवल का है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वही सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज़रा हम सड़कों की बात कर लेते हैं तो यहाँ जो आप रोड्स देख रहे हैं ये कोई आम सड़कें नहीं हैं। इन सड़कों के अंदर एक पूरी की पूरी डक्ट बिछाई गई है और वो पूरा का पूरा डिग फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। यानी यहाँ पर एक बार जो भी सुविधाएं डाल दी गई हैं उसके बाद किसी भी चीज़ के लिए इस शहर के अंदर रोड को दोबारा से खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सड़कों के अंदर क्या कुछ चीज़ें रखी गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो आप रोड के नीचे हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर आप देखेंगे आपको पहली पाइपलाइन मिल रही है गैस की। अब गैस की पाइपलाइन के तुरंत बाद आप देख रहे हैं तो ICT है। दरअसल ICT है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि पूरी की पूरी IT इनेबल्ड चीज़ें, चाहे वो आपका इंटरनेट हो, चाहे आपकी इसके अलावा जितनी भी लाइन्स हों कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर की लाइन, फिर आपका पीने का पानी, रिसाइकिल वाटर, सीवेज का वाटर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और उसके बाद ये आपका स्टॉर्म वाटर की कैनाल के, कभी भी अगर ज़्यादा बारिश हो तो स्टॉर्म वाटर कैनाल के ज़रिए उसे बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी अमेनिटी सड़क के नीचे प्रोवाइड करके दी जाती हैं। धोलेरा में इन सड़कों की जो शुरुआत होती है वो 18 मीटर से हो जाती है, यानी 18 मीटर चौड़ी सड़कें शुरू होती हैं और 70 मीटर तक ये सड़कें चौड़ी होती हैं। यानी 18 मीटर आपको 48 मीटर, 55 मीटर, 70 मीटर तक की सड़कें यहाँ पर मिलती हैं और वो सभी सड़कें इसी तरह से ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए यहाँ पर बनाई जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से धोलेरा को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी भी कहा जाता है। प्लग एंड प्ले क्यों? क्योंकि आज आप जाते हैं और आज ही से आपको वहाँ पर सारी की सारी जो बेसिक सर्विसेज हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि धोलेरा इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के आधार पर बनाया जा रहा है। तो क्या है धोलेरा की इंटरनेशनल बेंचमार्किंग, आइए उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की पूरी डिटेल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकांग में वाटर और वेस्ट वाटर का जो मैनेजमेंट है वो सबसे शानदार है। तो धोलेरा में वहीं से उस चीज़ को लिया गया है। ठीक उसी तरीके से स्टॉर्म वाटर ब्रसेल्स में, सोंगडू में और न्यूयॉर्क में सबसे बेटर स्टॉर्म वाटर का मैनेजमेंट है, तो वो यहाँ पर वहीं से लिया गया है। पावर और ICT अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी सिंगापुर, लंदन और कनाडा में है, तो ये वहीं से ली गई है।
अर्बन प्लानिंग या रोड्स है, ये लंदन, शिकागो, इनकी सबसे बेहतरीन है। तो ये सब प्लानिंग्स वहाँ से ली गई हैं। यानी कि जिस देश में जो चीज़ अच्छी है वो वहाँ से ली गई है, और धोलेरा में सब कुछ अच्छा बनाया जा रहा है, सिर्फ इसी इंटरनेशनल बेंचमार्किंग को ध्यान में रखते हुए। तो लंदन में कुछ अच्छा हो सकता है, सिंगापुर में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन धोलेरा में इस इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस लेवल पे इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस धोलेरा शहर को, इस इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी को बना कौन रहा है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि इसे सरकार बना रही है, या इसे बिल्डर्स बना रहे हैं, या इसे प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। तो ये सारे के सारे संशय को आज हम खत्म करते हैं, पता करते हैं कि धोलेरा को कौन बना रहा है। धोलेरा को दरअसल जो बना रहा है उस बॉडी का नाम है धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, या DICDL, इसे शॉर्ट में या संक्षेप में कहते हैं। DICDL दरअसल जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट है उसका नाम है DMICDC, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और वहीं स्टेट का जो पार्ट है उसका नाम है DSIRDA, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोनों ही मिलकर जॉइंट वेंचर के तौर पे बनाते हैं DICDL को, और इसी DICDL के ऊपर जिम्मेदारी है धोलेरा के अंदर हो रही हर एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की। यहाँ पर जो स्टेट का पार्ट है उसका काम है लैंड देना, और उनकी हिस्सेदारी है 51%। वहीं केंद्र का जो पार्ट है, सेंटर का जो पार्ट है DMICDC, उनका काम है फंड देना, और इनकी हिस्सेदारी है 49%। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही ये पार्ट है DMICDC, और DMIC जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसी का ही धोलेरा एक बहुत बड़ा नोड है, और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है। तो इसे बेसिकली बना रहा है DICDL, और DICDL को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी कहा जाता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल इसलिए ताकि यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस हैं उन्हें स्मूथ तरीके से रन किया जा सके। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि धोलेरा को बेसिकली कौन बना रहा है। हाँ, फिर जब इसके अंदर टेंडर्स होते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं, जैसे कि यहाँ पर जब इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनी तो उसे हेल्क्रो ने बनाया। प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए दुनिया की सबसे फाइनेस्ट कंपनीज में से एक एकॉम इसका प्रोग्राम मैनेजमेंट करती है। एक्टिवेशन एरिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो L&T को दिया गया था। तो इस तरह से इसे पूरे तरीके से देखती है DICDL। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होते हैं उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज जीतती हैं और उसके बाद में उस पर काम करती हैं। अगर आपको धोलेरा के बारे में कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, भारत में पहली बार इतने बड़े स्तर पे कोई शहर बनाया जा रहा है। अपॉर्चुनिटी का इतना बड़ा साइज अवेलेबल है, आप समय पर सारी जानकारी लेकर के यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम धोलेरा से संबंधित ऐसी वीडियोस बनाएं, ऐसा डेटा आप तक पहुंचाएं जो पूरे तरीके से अनफिल्टर्ड हो, अनबायस्ड हो, एज इट इज़ हो, और वही हमारे चैनल के नाम को सार्थक करता है, धोलेरा अनफिल्टर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी मेहनत आप तक वक्त रहते पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।